हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच कक्षा 10वीं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट लेकर आया हूं। विद्युत धारा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश से। विद्युत आवेश है क्या? आप सभी जानते हैं कि पदार्थ 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इन 3 चीज़ों से मिलके ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो बने होते हैं। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है। जैसे विद्युत उत्पन्न होता है और चुंबकीय प्रभाव जैसे गुण देखने को मिलते हैं। यह यह गुण ही, उस पदार्थ का यह गुण ही विद्युत आवेश कहलाता है। कोई भी पदार्थ हो जिसकी वजह से यह प्रभाव, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव जैसे गुण दिखाई दे, वो विद्युत आवेश कहलाता है। करो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक कूलाम है। मात्रक कूलाम है। Q बराबर होता है NE, जहां N होता है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पहुंच करेंगे। देखिए, एक आवेश, एक कूलम आवेश जो है कि उस विद्युत आवेश के बराबर होता है जो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। सही बनाओ। एक कूलम आवेश उस विद्युत आवेश के तुल्य है जो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉनों में
उपस्थित होता है। देखिए ये वैल्यू कहाँ से आई आपको, आप कितने भी चैनल विजिट कर लीजिए वहां पर आपको ये नहीं बताया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है NAE। अगर Q का मान हम 1 रखें तो हो जाएगा N इंटू, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, N इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये ऊपर चला जाएगा, 19 हो जाएगा। अगर हम ऊपर नीचे 10 का गुणा और भाग कर दें तो ये हो जाएगा 1.16 इंटू 10⁻20। ठीक है, अब यही हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, और यह 16 से काट देंगे अगर तो ये आएगा 6.25, और यही n जो है 6.25 इंटू 10⁻, इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मैंने इसी वैल्यू को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, देखिए ये n इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बता भी रखा है कि n जो है पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और 1 कूलाम आवेश जो है किसी पदार्थ में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। देखिए आप जानते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक आवेश होता है धनावेश, जो पहला आवेश है, और दूसरा आवेश है ऋणावेश, इसको निगेटिव चार्ज कहते हैं। धनावेश क्या है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसकी वजह से उस पदार्थ में उत्पन्न आवेश धनावेश होता है। जैसे कि आप किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच के छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वह धनावेश हो जाता है। और ऋणावेश की अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो आवेश उस पदार्थ पर उत्पन्न होता है उसे ऋणावेश कहते हैं। धनावेश समझ लीजिए, इतनी क्लोज करो, कहा लिखिएगा कुछ भी आते नहीं। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जब हम किसी कांच के टुकड़े को किसी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच का जो छड़ है उस पर धनावेश आ जाता है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। ठीक है, तो कांच के छड़ को किसी रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिसके कारण
कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा आवेश का प्रकार जो है ऋणावेश होता है। दूसरा ऋणावेश होता है, इसे निगेटिव चार्ज कहते हैं। जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं में अधिकता हो जाती है, उस पदार्थ पर उपस्थित जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो उस पर उत्पन्न आवेश ऋणावेश होता है। जैसे हम एनोबाइट की छड़ को किसी फर के साथ रगड़ते हैं तो एनोबाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसकी वजह से एनोबाइट का जो छड़ है वो ऋणावेशित हो जाता है। तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। ऋणावेश कहलाता है। उदाहरण के लिए जब एनोबाइट की छड़, एनोबाइट एक मेटल है, एनोबाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है, फर से रगड़ा जाता है तो एनोबाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण एनोबाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। ऋणावेशित हो जाती है।